दोस्तों, अभी तक हम हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के बारे में क्या जानते हैं? केवल इतना कि यह लगभग पूरी तरह से गैसों से मिलकर बना हुआ है और इस ग्रह के पास वे एलिमेंट मौजूद हैं जो किसी तारे के पास होता है। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार यदि जुपिटर के पास आवश्यकता अनुसार मास होता तो इसके कोर में भी किसी स्टार की ही भांति फ्यूजन स्टार्ट हो जाता और यह भी एक स्टार में परिवर्तित हो जाता। किंतु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो यदि प्रकाश की स्पीड से कोई निडल जुपिटर ग्रह से टकरा जाए। क्या यह एक स्टार में परिवर्तित हो जाएगा या फिर उसी निडल के साथ जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल जाएगा या फिर यह एक गुब्बारे की तरह फट जाएगा और इसका सारा गैस इससे बाहर निकल जाएगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो टेक्निकली यह पॉसिबल नहीं है कि कोई भी पिंड या वस्तु जिसके पास कुछ भी मास हो वह लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता है। किंतु हाँ, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा के इस्तेमाल से यह एक ऐसी गति प्राप्त कर सकती है जो लगभग प्रकाश की गति के करीब होगा। और मान के चलते हैं कि किसी तरह हमने नीडल के स्पीड को लाइट के स्पीड के करीब ला दिया और उसे जुपिटर की तरफ छोड़ दिया तो क्या होगा? दोस्तों, जैसे ही नीडल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगेगा वैसे ही भले ही नीडल का मास 1 ग्राम से भी कम हो, उसके बावजूद भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी अधिक मात्रा में होगा कि यदि यह किसी पिंड या वस्तु से टकराया तो इससे एक बहुत बड़े महाविस्फोट का जन्म होगा और यह धमाका इतना शक्तिशाली होगा कि इसके सामने परमाणु बम के धमाके भी छोटे नजर आएंगे और इस भयानक टक्कर के बाद उन दोनों ही वस्तु का सर्वनाश पक्का है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के पास एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है जो केवल इसके वायुमंडल तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके अलावा भी यह अंतरिक्ष में हमारे सूर्य की तरफ 7 मिलियन किलोमीटर तक और शनि ग्रह के तरफ 650 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है और प्रकाश की स्पीड होने के बावजूद भी नीडल चुंबकत्व को महसूस करेगा और जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड नीडल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा और इसे बृहस्पति ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह बना देगा और नीडल इसके इर्द गिर्द इसका चक्कर काटने लगेगा और कुछ ही सेकंड में जो नीडल बृहस्पति ग्रह के तरफ उससे टकराने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहा था वह अब इसके इर्द गिर्द इसका चक्कर काटने लगेगा। किंतु दोस्तों, मान के चलते हैं कि यदि किसी भी प्रकार से यह सुई जुपिटर के मजबूत मैग्नेटिक फील्ड को पार कर जाता है या फिर जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड का उस निडल पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है तो क्या होगा? तो दोस्तों, जैसे ही वह निडल बृहस्पति ग्रह के करीब पहुंचेगा तो वह आधे से भी कम समय में वह इस ग्रह के कोर तक पहुंच जाएगा। किंतु वह निडल जैसे जैसे जुपिटर में अंदर की तरफ जाता जाएगा जुपिटर का वायुमंडल घना होता जाएगा और इससे घर्षण बल केवल नीडल पर ही नहीं बल्कि जुपिटर में मौजूद हाइड्रोजन गैस पर भी लगेगा और हाइड्रोजन गर्म होकर फट जाएगा। किंतु नहीं, चूंकि जुपिटर के पास ऑक्सीजन नहीं है जिस वजह से हाइड्रोजन फटने से बच जाएगा और इसमें धमाका इस वजह से नहीं होगा। किंतु जैसे ही नीडल जुपिटर के कोर तक पहुंचेगा तो जुपिटर का कोर बहुत ही घना होने के वजह से यह इससे टकरा जाएगा और इससे एक महाविस्फोट होगा और यह विस्फोट इतना पावरफुल होगा कि इसका प्रभाव हमारे पूरे सोलर सिस्टम में दिखाई देगा और कुछ समय के लिए हमें हमारे आसमान में 2 सूरज देखने को मिलेंगे और जुपिटर को ऐसा महसूस होगा जैसे कि वह एक तारा ही हो और इस भयानक टक्कर से जुपिटर का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा और जुपिटर से निकलने वाले आग के गोले सभी ग्रहों को भी प्रभावित करेगा। कुछ भी हो सकता है और दोस्तों, इससे कितनी बड़ी तबाही मचेगी इसका अंदाजा लगा पाना कठिन है। दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन